जी, एसपीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अपना थर्ड चैप्टर तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे, जैसे कि नाम से पता चलता है, संश्लेषित का मतलब होता है बनाए गए, संश्लेषण का मतलब होता है संश्लेषित। जो शब्द है इसमें मेन शब्द है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, यानी निर्माण करना, बनाना या निर्माण करना। अब निर्माण कैसे करना? इनको बनाना, निर्माण करना। और रेशे यानी रेशे, तंतु। कोई भी कपड़ा हम बनाते हैं तो हमने इससे पहले छठी और सातवीं पढ़ा है कि रेशे या तंतु जो होते हैं वो किसी भी कपड़े की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे रेशे कहते हैं। तो अब हम संश्लेषित रेशों को पढ़ रहे हैं। संश्लेषित यानी बनाए गए या निर्माण करना, जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाए। किसके द्वारा किया जाए? मानव द्वारा, इंसानों द्वारा बनाए गए रेशों को मानव निर्मित रेशे, मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे क्या कहते हैं? मानव द्वारा यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए रेशे, जिनसे कपड़े, दरिया, बैग, बिस्तर, गलीचे सब कुछ बनाए जाते हैं। पैराशूट, तंबू, टेंट, ये सब किससे बनते हैं? ये सब तंतुओं से बनते हैं। तो अपन इस पाठ में पढ़ रहे हैं संश्लेषित यानी संश्लेषण, बनाना, निर्माण करना। तो बनाए गए तंतु किसके द्वारा? मानव द्वारा। ऐसे तंतु जो मानव द्वारा या मनुष्य द्वारा फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रासायनिक पदार्थों के द्वारा। इसके द्वारा रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, केमिकल पदार्थों द्वारा, केमिकल पदार्थों से मानव द्वारा फैक्ट्रियों में बनाए गए रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ओके, तो मानव द्वारा बनाए गए या मानव निर्मित रेशे जो होते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। जैसे नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिन और पॉलिएस्टर या पॉलिस्टर जो कहते हैं, ये रेशे जो हैं, ये नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और ये पॉलिस्टर, ये सभी कृत्रिम रेशे। इनका दूसरा नाम है कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे, संश्लेषित रेशे कहो या मानव निर्मित रेशे, यानी मानव द्वारा बनाए गए रेशे। तो संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं? जो मानव द्वारा फैक्ट्रियों में रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। इसमें आते हैं नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिन, पॉलिस्टर। आजकल इस प्रकार के कपड़े या इस प्रकार के रेशों से बनी वस्तुएं खूब चलती है। कपास, इसके अलावा हमने छठी और सातवीं पढ़ा है कपास, ऊन, रेशम, ये सब कैसे हैं? प्राकृतिक रेशे हैं। प्राकृतिक रेशे जिन्हें बनाने की जरूरत नहीं होती, जिनको कपास गोलक से, ऊन भेड़ों से, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। इनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जो प्रकृति में अपने आप मिलते हैं। इनको फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं होती, इनको प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जिनको फैक्ट्री में बनाते हैं, मानव खुद बनाता है, उन्हें कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे कहा जाता है। इस पाठ में संश्लेषित रेशे पढ़ेंगे। इसके अलावा प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ प्लास्टिक होती हैं जिनको तोड़कर वापस काम में लिया जा सकता है, कुछ प्लास्टिक होती है जिन्हें तोड़कर वापस काम में कभी नहीं लिया जा सकता। तो प्लास्टिक के कौन कौन से प्रकार हैं?
वो भी इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है, प्लास्टिक का उपयोग कहाँ होता है, प्लास्टिक से कौन कौन सी वस्तुएं बनती है, और ये अब पढ़ते हैं संश्लेषित रेशे, ये कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। चलो तो इसको मिटा दो बेटा, थोड़ा बहुत मैं आपको हेडिंग समझानी है पाठ की। अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले बात करते हैं संश्लेषित रेशों की। चलो संश्लेषित रेशों की बात करते हैं। तो हम जो कपड़े पहनते हैं ना, हम जो कपड़े पहनते हैं वो किससे बनते हैं, रेशों से बनते हैं। रेशों को आपस में, रेशों से आपस में जोड़ के धागा या तागा बनाया जाता है, और धागे की या तागे की बुनाई करके या बंधाई करके उससे रेशे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कपड़े बनाए जाते हैं। मतलब कपड़े के निर्माण की सबसे छोटी इकाई तो है रेशा या तंतु। रेशों को आपस में जोड़ के धागा बनाते हैं, धागे को आपस में जोड़ के कपड़े का टुकड़ा बनाया जाता है। तो कपड़े बनाने के लिए रेशे काम में लिए जाते हैं। और इससे पहले हम छठी और सातवीं में पढ़ चुके हैं कि रेशे जो है वो हमें दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशे और एक होते हैं कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे कौन से, कपास, ऊन और रेशे। कृत्रिम रेशे में नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सब कृत्रिम रेशे हैं। तो कृत्रिम रेशों की परिभाषा क्या होगी, या संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे क्या हो गए, मानव द्वारा बनाए गए रेशे, संश्लेषित रेशे। लिखो, ऐसे रेशे जो मनुष्यों द्वारा रासायनिक पदार्थों की सहायता से बनाए जाते हैं, या मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं, और मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। कृत्रिम रेशे ठीक है। ओके, अब ये रेशे बनते कैसे हैं, संश्लेषित रेशे कैसे बनते हैं, या संश्लेषित रेशे क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इसके बारे में देखना। ये संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, जैसे आपने देखे होगी माला में छोटे छोटे मनके होते हैं ना, तो मनकों को आपस में जोड़ा जाए तो पूरी एक माला बन जाती है। तो छोटी छोटी इकाइयों से एक बड़ी एक इकाई बनती है ना, वो होती है बहुलक। क्या होती है, तो कपड़े में भी ऐसे ही होता है, छोटी छोटी इकाइयों को या छोटी छोटी इकाइयों को आपस में जोड़ के एक बड़ी एकलक इकाई बनाई जाती है, इसे बहुलक कहते हैं। और बहुलक से ही रेशों का निर्माण होता है, कपड़ों का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संश्लेषित रेशे होते क्या है। संश्लेषित रेशे जो है वो बहुलक से बनते हैं। और बहुलक क्या होता है, बहुलक छोटी छोटी इकाइयों से बनी एक बड़ी एकलक इकाई, बड़ी एक इकाई होती है। इसमें मैंने अब आपको बताया तो छोटे छोटे मनकों से पूरी क्या बनती है, माला। छोटे छोटे मनके क्या है, एक देखो ये माला है, माला में क्या होता है, मनी होते हैं छोटे छोटे मनके, तो ऐसे मनके हो गए आपस में। ये छोटी छोटी मनके क्या है, ये छोटी छोटी इकाइयां, क्या है, ये छोटी छोटी इकाइयां है। और ये पूरी क्या बनती है, एक माला। क्या बनेगी, माला। वैसे ही जैसे माला बनती है वैसे क्या बनते हैं, बहुलक। क्या बनते हैं, बहुलक। बहुलक से क्या बनते हैं, ये रेशे। क्या बनते हैं, ये संश्लेषित रेशे। तो छोटी छोटी इकाइयों को आपस में जोड़ के एक एकलक इकाई बनाई जाती है पूरी, उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक क्या है, बहुलक दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुलक को बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। पॉली यानी बहुत से या अनेक, बहुत से या अनेक
मर, मर का मतलब होता है छोटी छोटी इकाई, छोटी छोटी इकाइयाँ, छोटी छोटी। तो बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों से अनेक या बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों से क्या बनती है, बहुलक बनता है, पॉलीमर या बहुलक बनता है। ठीक है, तो ये बहुलक या पॉलीमर जो होते हैं इसे क्या बनते हैं, रेसे, इन्हें संश्लेषित रेसे कहते हैं। अब बात करते हैं संश्लेषित रेसे क्या है, मैंने आपको बता दिया। संश्लेषित रेसे क्या होती है, छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनेगी एक श्रृंखला होती है। क्या होती है, जैसे माला है ना, माला में छोटी छोटी लड़कियां होती है, उससे माला बनती है। तो संश्लेषित रेसे भी छोटी छोटी इकाइयों को आपस में जोड़ के एक श्रृंखला बनती है, इससे क्या बनते हैं, संश्लेषित रेसे बनते हैं। और संश्लेषित रेसों की बात करें तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं संश्लेषित रेशा भी छोटी छोटी इकाइयों के मिलकर, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनाई गई श्रृंखला बनाई गई। सबसे जैसा क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों को आपस में जोड़ के बनाई गई एक श्रृंखला होती है, आपस में जोड़ा जाता है सबको। ठीक है, अब ये छोटी छोटी इकाइयां वास्तव में रासायनिक पदार्थ क्या है, ये लिखो। तो अब ये छोटी छोटी इकाइयां क्या होती है, रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, ये छोटी छोटी इकाइयां जो होती हैं जिनसे ये संश्लेषित रेसे बनते हैं। तो छोटी छोटी इकाइयां वास्तव में रासायनिक पदार्थ है, वास्तव में क्या है, रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। ओके, तो छोटी छोटी इकाइयां क्या होती है, रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थों को आपस में जोड़ के बहुलक या संश्लेषित रेसे बनाए जाते हैं। अब बहुलक की बात करें, बहुलक की परिभाषा क्या होगी, बहुलक की परिभाषा लिखो कि अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं। बहुलक की परिभाषा होगी अनेक, बहुत सारी अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जिसे बहुलक क्या कहते हैं, एकल इकाई बनाते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर, कहते हैं बहुलक को कहते हैं इंग्लिश में बहुलक यानी पॉलीमर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था, इसमें पॉली का मतलब होता है, पॉली यानी अनेक या बहुत से, पॉली मानी अनेक या बहुत से, तथा मर मानी, मर का मतलब होता है छोटी छोटी इकाइयां, मर यानी छोटी छोटी इकाइयां। तो अनेक छोटी छोटी इकाइयां, अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक बनती है। अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर इकाइयों के मिलने से या द्वारा का मतलब
बार बार एक इकाई 2 3 4 दोहराना, तो दोहराने से पॉलीमर या बहुलक बनता है। पॉलीमर तो संश्लेषित रेशे क्या है? छोटी छोटी इकाइयां मिलके एक लंबी श्रृंखला बनाती है, जिन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। और इस संश्लेषित रेशों में जो छोटी छोटी इकाइयां होती है, वास्तव में क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थों से ही तो बनते हैं संश्लेषित रेशे। बहुलक क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एक घेर बनाती है। जैसे माला होती है, छोटे छोटे मनी होते हैं, पूरे मिलकर क्या बनाते हैं? एक माला बनती है। वैसे ही छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एक घेर बनाते हैं, जिन्हें पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर दो से मिलकर बनाया है, जिसमें पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है छोटी छोटी इकाइयां। तो अनेक छोटी छोटी इकाइयों के दौरान से अनेक छोटी छोटी इकाइयों के आवर्ती से बार बार आने से पॉलीमर या बहुलक बनते हैं, और पॉलीमर या बहुलक से ही संश्लेषित रेशे बनते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे लिखवाते हैं आपको। और देखो एक फर्स्ट जगह कैसे लिखना, ऐसे डबल कट करके उसमें लिखना। एक एग्जांपल लिखते हैं बहुलक का। बहुलक बहुलक एक प्राकृतिक बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे कपास है ना, कपास कपास जो है बहुलक है। कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। बहुलक का उदाहरण है कपास। कपास भी बहुलक है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बहुलक बनता है। तो कपास एक प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे कपास एक बहुलक है, सेलुलोज कहलाता है। कपास जो है वो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज जो है वो अनेक छोटी छोटी शर्कराओं से ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में, यानी बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। बड़ी संख्या में ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से ग्लूकोज इकाई द्वारा एग्जाम्पल है बहुलक का। बहुलक प्रकृति पाए जाते हैं। हम बहुत सारे बहुलक या संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे यानी फैक्ट्रियों में बनाए जाने वाले, मानव द्वारा फैक्ट्रियों में बनाए जाने वाले रेशे कितने प्रकार के हैं, नाम क्या है उनके बारे में कल हम पढ़ें। ओके, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू। मेरे परेशानी न तेरे बिना सर